નાગરિકોને પાસપોર્ટ મેળવવામાં સરળતા રહે તે માટે કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રાલય ઈ પાસપોર્ટ પ્રોજેક્ટને પ્રોત્સાહન આપશે। આ ઉપરાંત પોલીસ વેરિફિકેશન ઝડપી બનાવવા માટે પણ પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે। કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રાલય ઘણા બધા નવા પગલાં લઈ રહ્યું છે, જે અંતર્ગત ઈ પાસપોર્ટ પ્રોજેક્ટને પ્રમોટ કરાશે। પહેલા પાસપોર્ટ માટેની અરજીનું ફોર્મ ભરી તેની પ્રિન્ટ કાઢી અને અરજદારે સહી કરી ફોર્મ પાછું અપલોડ કરવાનું હતું, જેના કારણે સમય અને કાગળ બંનેનો બગાડ થતો હતો। હવે નવા સુધારામાં અરજદારે માત્ર ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને અરજદારની સહી ડિજિટલ માધ્યમથી લેવાશે, જેનો સુધારો અમલી થઈ રહ્યો છે। પાસપોર્ટ સેવા માટેના કેન્દ્રો વધારવાની પણ કામગીરી થઈ રહી છે। જો કે હવે નિયમિત સ્વરૂપમાં જે પાસપોર્ટ સરેરાશ 9 દિવસમાં ઇસ્યુ થતો હતો તે હવે 6 દિવસમાં ઇસ્યુ કરાશે, જેના કારણે 3 દિવસ જેટલો સમય બચી જશે। પાસપોર્ટ સેવાઓમાં સુધારા માટે અને લોકોની સગવડતા વધારવા માટે ઘણા બધા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને આ જ પ્રયાસોના ભાગરૂપે લોકોને વધુ ઝડપી પાસપોર્ટ મળી રહે, સાથે જ સરળતા એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવા માટે થાય તે પ્રકારના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે। આપણી સાથે રિજનલ પાસपोर्ट ऑफिसर रेन मिश्रा છે, તેમની સાથે જ વાત કરીએ। सर, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को कैसे फ़ायदा होगा इससे? अभी कुछ तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे हमारा जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, जिससे कि एप्लीकेंट्स को जो है आवेदन भरने में सुविधा हो। उसमें चैट बोर्ड का प्रोविज़न किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अभी तक जो FAQ होता था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारे डाउट्स होते हैं, वो वहीं पे पूछेंगे और वहीं पे चैट बोर्ड उसका जवाब देता रहेगा। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर पैड आने वाला है। अभी जो हम एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालते थे, फिर उस पर सिग्नेचर करके दोबारा वहाँ स्कैन होता था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक डिजिटल सिग्नेचर पैड होगा, उससे आप डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर कर देंगे और वो सेव हो जाएगा। पेपर की भी बचत इससे बहुत होगी, प्रोसेस में टाइम भी कम लगेगा, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कैपेसिटी एनहेंसमेंट पे जोर दे रहे हैं। हमारे जितने पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उसमें जहाँ पर भी हमारा सिंगल काउंटर है CSE का, उसको हम डबल करने जा रहे हैं, ताकि हमारे नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर 2 गुने हो जाएंगे। अभी 40 हैं तो वहाँ पर 80 अपॉइंटमेंट होने लगेंगे, जिससे कि अपॉइंटमेंट का जो वेटिंग पीरियड है वो भी कम हो जाएगा और जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगा लोगों को, प्रोसेस भी थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने जो अपने पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं तो वहाँ अपना जो नेटवर्क है, हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, उसमें भी सुधार किया है। वहाँ पर अब डबल कनेक्टिविटी वाला नेटवर्क हमने लगाया है और वहाँ पे जो पहले हम लोग मैनेज करते थे किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो अभी जैसे TCS पासपोर्ट सेवा केंद्र में मैनेज करता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वहाँ का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी TCS के थ्रू मैनेज किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन को लेके जो जितना समय जाता है उसको कम करने के लिए क्या सुविधाएं अभी की जा रही है, जिसको लेके लोगों को परेशानियां कम हो? हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन में भी एक चेंज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था पहले 2 जिलों में, जूनागढ़ और पोरबंदर में। उसके बाद हमने इसको और बढ़ाया है 3 जिलों में। तो अभी 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर हमने M पासपोर्ट पुलिस ऐप के थ्रू हम पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। प्रोसेस पहले भी ऑनलाइन था, लेकिन इस ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू पुलिस वेरिफिकेशन होता है। यहाँ से जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट होता है तो वो सीधा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में है और जो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी है उसके मोबाइल में पहुँच जाती है वेरिफिकेशन। तो उससे क्या होता है कि 2 से 3 दिन का टाइम बचता है। वो पुलिस वेरिफिकेशन हमारे यहाँ से इनिशिएट होकर के और जो उसके मोबाइल तक जब पहुँचती थी तो उसमें 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता था। तो ये 2 से 3 दिन की बचत हो जाएगी। तो इससे पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो और तेज़ हो जाएगा, और जब तेज़ हो जाएगा तो पासपोर्ट नेचुरली फिर उतना जल्दी लोगों को मिल सकेगा। खास करके जो समय बचाने की बात है, अभी नॉर्मली कितने दिनों में नॉर्मल पासपोर्ट लोगों को मिलता है और समय की बचत के बाद कितने दिनों में मिल पाएगा? अभी हमारा जो एवरेज है गुजरात में, मतलब कहीं कहीं किसी ज़िले में 4 से 5 दिन में भी होता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में 12 से 14 दिन भी लग जाते हैं कहीं कहीं पर, बड़े ज़िलों में। तो 9 दिन का हमारा एवरेज है। और इसको अगर हम M पासपोर्ट पुलिस ऐप को प्रमोट करेंगे, अगर स्टेट पुलिस इसको अडॉप्ट करती है और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये 6 दिन पे हम इसको ला सकते हैं। एवरेज हमारा 6 डे हो जाएगा, यानी किसी किसी ज़िले में 2 से 3 दिन में भी हो जाएगा और कहीं पे 7-8 दिन भी लगेंगे। कुल मिलाकर 6 दिन का एवरेज आने की हमें संभावना है। જે રીતે પાસપોર્ટ સેવાઓમાં સુધારા અને બદલાવ આવી રહ્યા છે, લોકોની સુખાકારી વધે તે દિશામાં પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને નજીકના જ ભવિષ્યની અંદર આ તમામ સુવિધાઓ લોકોના માટે ઉપલબ્ધ કરાવાશે અને લોકોની સરળતા વધે તે દિશામાં કામ કરાશે। કરણ સાથે તેજસ મહેતા, ABP અસ્મિતા, અમદાવાદ।